ठीक है। रिफ्रैक्शन के अब हम वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो समहाउ तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। याद करो जब हमने स्टार्ट किया था, तो रिफ्लेक्शन में हमने पहला रिफ्लेक्शन जाना था, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस का, है ना, कि प्लेन सरफेस पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन कैसा होता है। तो हमने उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया था तुम्हारा मिरर। और मिरर बनाने के बाद फिर हमने उसकी इमेज फॉर्मेशन बनाई थी, और इमेज फॉर्मेशन बनाने के बाद हमें जाना पता चला था कि जो तुम्हारे जो रिफ्लेक्शन में जो प्लेन मिरर में जो तुम्हारी इमेज बनती है वो कैसी बनती थी, तुम्हारी वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी। ये हमने सारी चीजें जान ली थी। बाद में फिर जब हम लोग रिफ्लेक्शन ये समझते थे तब हमें पता चला था कि यार सारी चीजें स्ट्रेट नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है वो कर्वी भी होती हैं। तो फिर हमें ये देखने को पता चला था कि भाई तुम्हारे रिफ्लेक्शन तुम्हारे कर्व सरफेस से भी होता है, कर्व सरफेस से भी होता है। तो फिर वो जो कर्व सरफेस वाले जो तुम्हारे रिफ्लेक्शन सरफेस थे, हमने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक का नाम हमने दे दिया था कॉनकेव दे दिया था, और एक का नाम हमने दे दिया था कॉन्वेक्स दे दिया था। तो ये चैप्टर की हमारी थोड़ी सी शुरुआत थी, और हमने जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ लिया था, फिर उसके बाद फिर हमने मतलब क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हमने उस पर प्रिंसिपल एक्सेस जाना था, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस क्या होता है। फिर हमने उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम्हारा पोल के बारे में जाना था। फिर उसके बाद फिर हमने क्या कहते हैं अपर्चर के बारे में जान लिया था। इन सब के बारे में जान लिया था कि मतलब एक छोटा छोटा जो हम लोग साइड व्यू डायग्राम बनाते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन सब चीजों के लिए। और भी जब चीजें थी, तो जब हमने प्रिंसिपल एक्सेस और तुम्हारा ये पोल के बारे में समाव थोड़ा समझ लिया था, तो फिर हम लोग प्रिंसिपल हाँ फोकस के बारे में विवेक। पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल फोकस के बारे में। क्या तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और तुम्हारी फोकल लेंथ क्या होती है। हमने फिर फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस पहले कॉनकेव की पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने कॉन्वेक्स की पढ़ी थी। फिर जब हमको पता चला था कि यहाँ तुम्हारा कॉनकेव जो होता था वो एक तरीके से कन्वर्जिंग होता था। कैसा होता था? कन्वर्जिंग होता था। और जो तुम्हारा कन्वेक्स कन्वर्जिंग। होता था वो कैसा होता था? तुम्हारा डाइवर्जिंग होता था। डाइवर्जिंग। फिर जब हम ये प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और ये सारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हम ये सब जान चुके थे, फिर उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन में आ गए थे। इमेज फॉर्मेशन करने के बाद फिर हम लोगों ने मैग्निफिकेशन पढ़ा था। मैग्निफिकेशन हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, ये सब पढ़ के हमारा चैप्टर थ्रू आउट द कंप्लीट हो गया था। ठीक वैसे यही सेम फंडा हम लोग रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में भी अपनाने वाले हैं। रिफ्रैक्शन में जो हमारा जो अगर जैसे मान लो कि मैं रिफ्रैक्शन बोलता हूँ, तो रिफ्रैक्शन सबसे पहले हमने किया है प्लेन सरफेस पे। प्लेन सरफेस पे हमने क्या लिया पर तुम्हारा प्लेन सरफेस, वो हमने लिया था ग्लास। हमने क्या लिया था? ग्लास। ग्लास। और ग्लास में हमने मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन किया। और जब हमने रिफ्रैक्शन किया और हमने को जितनी भी रिफ्रैक्शन में जो भी हमको इमेज दिखी, जो भी बेंटेड जो भी तुम्हारी इमेजेस हमको दिखी, हमको पता चला ये जो हम लोगों ने देखा था ना कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन डे टू डे लाइफ, जिसमें तुम्हारा फुल सरफेस ऊपर दिखता है, तुम्हारी पेंसिल बेंड होती है। तो जो उसमें हम अच्छे से जो तुमको डायग्राम बना के दिखा रहे थे ना कि देखो वो एक वर्चुअल लाइन ऐसे जा रही है, वो सब जा रही, वो सब क्या था? तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन थी। तो वो जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी और उनमें जो इमेज बन रही थी, मुझे बताओ कैसी बन रही थी? वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी या फिर रियल और इन्वर्टेड बन रही थी? बताओ मुझे। अगर जैसे मान लो कि अगर मैं पेंसिल में पार्शली सबमर्ज, अगर मैं कोई पेंसिल डालता हूँ तुम्हारे ग्लास के अंश में और उसमें पानी भरता हूँ, तो जो पेंसिल हमको टेढ़ी हुई दिखती है, वो टेढ़ी हुई इमेज कैसी होती है? वो वर्चुअल होती है फिर वो रियल होती है? वर्चुअल होती है रियल। भैया। हाँ, वो वर्चुअल होती है। वेरी गुड। तो वर्चुअल। हमने ये भी जान लिया थी कि वो वर्चुअल इमेज है ना। तो हमने प्लेन सरफेस पे सारी चीजें जान ली। अब हम ये रिफ्रैक्शन, अब हमको ये देखने को मिला यार, रिफ्रैक्शन तुम्हारा प्लेन ही सरफेस पे नहीं होता, तुम्हारा कर्व्ड सरफेस पे भी होता है। किस पे होता है? कर्व्ड सरफेस पे भी होता है। तो आज से हम लोग ये कर्व्ड सरफेस पे जो भी तुम्हारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक बंद करो। तो हमको पता चलेगा कि यार जो कर्व्ड सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस भी इसमें भी तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव होता है और एक तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कनकेव होता है, एक तुम्हारा कॉन्वेक्स होता है। तो जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो जब हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तब हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था कि जो तुम्हारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव में क्या होता है कि जो तुम्हारा बेंटेड सरफेस होता है, वो तुम्हारा क्या होता है? पेंटेड होता है, फिर बेंट आउट सरफेस हो, वो तुम्हारा बल्जिंग आउट सरफेस क्या होता है? वो तुम्हारा पेंटेड होता है। और बल्जिंग आउट और जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन जहां से होता है वो तुम्हारा बेंटेड सरफेस होता है। और इसको हमने बोल दिया था कॉनकेव बोल दिया था। और ठीक वैसे अगर जब मैं कॉन्वेक्स बनाता था, तो कॉन्वेक्स हम लोगों ने क्या बताया था कि आपका जो बेंटेन सरफेस होता था भैया वो पेंटेड होता था, और आपका जो मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन सरफेस होता था, वो बल्जिंग आउट ऑफ की तरफ से होता था। तो ठीक वही चीज आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को रिफ्रैक्शन के सेंस में हम लोग समझने वाले हैं। तो याद रख लो, जैसे हमने ये बोला था ना कि तुम्हारा एक स्फेयर का पार्ट होता है तुम्हारा मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक वैसे ही जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन जो हो रहा है तुम्हारा कर्व्ड सरफेस में, कॉनकेव सरफेस हो या चाहे कॉन्वेक्स सरफेस हो, वो भी तुम्हारा एक स्फेयर का ही पार्ट है। लेकिन जब कभी भी तुम मतलब क्या कहते हैं कॉन्वेक्स को तुम छूने की कोशिश करोगे, तो मैं अगर जैसे पहले बोल देता हूँ कॉन्वेक्स को, तो अगर तुम कभी भी कॉन्वेक्स को छूने की कोशिश करोगे, अब देखो यहाँ मैं ग्लास नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लेंस लिख दे रहा हूँ, तो लेंस और ग्लास का मतलब एक ही जैसा है। ठीक है।
तो अगर तुम कभी भी कॉन्वेक्स लेंस को छूने की कोशिश करोगे तो तुमको लगेगा कि यार बीच में हल्का सा मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा थिक हो रखा है, मतलब मोटा हो रखा है, और जो तुम्हारा लास्ट का मतलब क्या कहते हैं जो एकदम मतलब बल्जिंग आउट हो रखा है। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है जो तुम्हारा सेंटर में वो कैसा है, तुम्हारा थोड़ा थिक है ना, थोड़ा सा मोटा है, तुम्हारा थोड़ा सा बल्जिंग आउट हो रखा है, ये सब हो रखा है। और अगर जैसे मैं बोलूंगा कि फिर कॉर्नर में लास्ट में कैसा है, तो जो कॉर्नर में वो थोड़ा सा थिन है, पतला सा है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बल्जिंग आउट हो नहीं रहा है, वो अलग से निकला हो नहीं हुआ है। तो कोई भी ऐसा ऐसा सरफेस अगर जिसको तुम छू रहे हो बीच में मोटा है और जैसे जैसे तुम कॉर्नर में जा रहे हो वो पतला होता चला जा रहा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और अभी मैं तुमको उसको 3D भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं जैसे मान लो कि इसको अगर मुझे साइड व्यू डायग्राम में बनाना है, तो साइड व्यू डायग्राम जो मेरा बनेगा कॉन्वेक्स का वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, है ना। तो तुम देखो बीच में जो उसका डायमीटर आ रहा है एक तरीके से वो कैसा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, मोटा है, इधर साइड का मोटा है ना। जैसे मान लो कि अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो डायमीटर कम होता चला जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की यही खासियत है कि जो तुम्हारा बीच में होगा वो थोड़ा सा थिक होगा, है ना। कैसा होगा, बीच में थोड़ा थिक होगा, बल्जिंग आउट जैसा होगा, मतलब कि बाहर क्यों निकल रहा है। और जैसे जैसे आप कॉर्नर में जाओगे वो चीजें क्या होने लगेंगी, आपकी थीन होने लगेंगी। तो अभी अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा इसके दो सरफेस है। एक सरफेस आपका ये हो जाएगा ए सरफेस मान सकते हैं, और इसका मान सकते हैं बी सरफेस, एक ये सरफेस है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ, कितना आया। हम्म। इसमें इसमें कौन तुम्हारा कन्वेक्स लेंस जो मैंने बना के दिखाया, जो मैंने समझाने की कोशिश की, वो चीज में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, पहले मुझे इतना बताओ। नहीं भैया, समझ गया। नहीं है ना। अब नहीं भैया। देखो, अब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, कॉनकेव लेंस। अच्छा मुझे बताओ, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स को एकदम अपोजिट में रखा था, क्या चीज हम इसमें भी यहाँ अपोजिट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। सेम ऐसे ही अगर मान लो कि सेंटर में तुम्हारा थिक और बल्जिंग आउट हो रखा है, तो जो तुम्हारा कॉनकेव लेंस होता है वो तुम्हारा तुम्हारा सेंटर में थिन होता है। तुम्हारा सेंटर में जो उसका मिडिल पार्ट होता है वो थिन होता है, और जो तुम्हारा एजेस होती है, मतलब ये जो लास्ट की जो एजेस पॉइंट है, ये पॉइंट उसकी मतलब क्या होती है, ठीक होती है, वो थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होती है। तो इसका मतलब है अगर मैं तुमको उसको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। मतलब सेंटर में ये कैसा है इसका, अगर सेंटर में अगर मैं इसका डायमीटर निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कम है, मतलब वो सेंटर में थोड़ा सा पतला थिन हो रखा है। लेकिन जब तुम एजेस में जाते हो, लास्ट के एजेस में जाते हो, तब ये थोड़ा सा चौड़ा हो जा रहा है। तो ये चीज है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में अगर जैसे तुमसे कभी भी कोई पूछे तो हमेशा बताना भैया कॉन्वेक्स लेंस आपका बीच से मोटा होता है, और जो आपका कनकेव लेंस होता है वो आपका बीच से थोड़ा सा पतला होता है। मुझे बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया क्या बोला, वो अभी रिपीट करना, क्या होता मैंने है बोला कि अगर मोटा? तुमसे कभी भी कोई ये बोले कि कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में अंतर क्या है, तो बेसिकली अभी तुमको बाद में पता चलेगा कि कौन सा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कौन सा डाइवर्जिंग लेंस होता है। लेकिन अगर कोई बोले कि अपीयरेंस के सेंस में मुझे बताओ कि वो देखने में कैसा है, अगर मान लो कि दो लेंस पड़े हैं और तुमको पता लगाना कि यार कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉनकेव लेंस है, और तुमको केवल उसके अपीयरेंस से समझना है, तो तुम क्या बताओगे कि भैया जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच से थोड़ा मोटा होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो आपका बीच से थोड़ा सा पतला होता है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है भैया। आ गया ना। अब अच्छा मुझे एक बात और, रिफ्लेक्शन में जब मैं बोलता था कनकेव, तुम्हारा कनकेव रिफ्लेक्शन, कनकेव साइड, जैसे मान लो कि ये तुम्हारी एक साइड ए हो गई, एक साइड इसकी बी हो गई, एक कनकेव साइड, तो मुझे तो उसकी कनकेव साइड कौन सी होती थी, बी होती थी या ए होती थी। बी। एक बताओ। सेकंड। जहां से रिफ्लेक्शन होगा वही तुम्हारा वही हो जाएगा तुम्हारा साइड। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ए साइड तुम्हारी क्या होगी, कनकेव सरफेस होती थी, है ना। तो अगर मान लो कि मैं अगर कनकेव मिरर बना रहा हूँ, तो कनकेव मिरर बेसिकली वो मिरर है जहां से तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, बेंटिन की तरफ से होता है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम लोग मिरर बनाते थे तो मिरर में हमेशा जो सरफेस होता था वो एक ही होता था, उसमें दो सरफेस नहीं होते थे। लेकिन जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जब चीजों को देखेंगे, इवन जब तुम लेंस को भी देखोगे, तब तुमको क्यों हम एक ही सरफेस क्यों होता था, क्योंकि देखो कभी भी लाइट जाती थी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाती थी, क्यों, क्योंकि पीछे पेंटेड हो रखा था, ये सब हो रखा था। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं तुमको उसको दिखाता हूँ, एक तुम्हारे कन्वेक्स लेंस को दिखाता हूँ, तो कन्वेक्स लेंस में दो सरफेस है, एक सरफेस ए एक सरफेस बी है, मतलब ये सरफेस भी तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का ये भी कन्वेक्स एक सरफेस है, और तुम्हारा बी भी सरफेस सरफेस है। मतलब मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है
तो भी फंडामेंटल होगा, और अगर मान लो लाइट यहाँ से आ रही तो भी फंडामेंटल होगा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन के सेंस में कनकेव और कनकेव कॉन्वेक्स मिरर बनाता था, तो उसमें केवल एक सरफेस होता था कनकेव का। लेकिन अगर जैसे मान लो मैं रिफ्रैक्शन के सेंस में अगर कर्व्ड सरफेस में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं सरफेस बनाता हूँ, तो मैं कोई भी लेंस लूंगा तो उसमें जो भी तुम्हारे सरफेस बनेगा दोनों तरफ से सरफेस का एक ही फंडामेंटल होगा। इसका मतलब है कि अगर जैसे मैं एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया, ये दोनों ही सरफेस मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कनकेव तुम्हारा लेंस है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। कुल मिला के अगर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर लाइट यहाँ से आएगी तो भी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी होगी, और अगर मान लो लाइट अगर तुम्हारे लेफ्ट राइट हैंड साइड से आ रही तो भी वही होगी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तो भी वैसी इमेज फॉर्मेशन बनेगी। लेकिन अगर मान लो मैं रिफ्लेक्शन की बात कर देता हूँ, रिफ्लेक्शन में अगर मुझे बताओ अगर मैं यहाँ से लाइट मारूंगा तो क्या यहाँ से लाइट की इमेज फॉर्मेशन बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि पेंटेड हो रखा है। इसी वजह से रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होते थे, चाहे कनकेव सरफेस हो चाहे कन्वेक्स सरफेस हो, वो केवल एक ही साइड होता था। लेकिन जो आपका कन्वेक्स जो तुम्हारा रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में कहीं भी पेंटेड नहीं है। इस वजह से लाइट रे जो भी आएगी वो उसी पैटर्न को फॉलो करेगी जो तुम्हारे अपोजिट में पैटर्न में जो आ रही है। तो इसका मतलब है चाहे लाइट रे ऐसे आए चाहे लाइट रे ऐसे आए, जिस हिसाब से जो इमेज फॉर्मेशन बनेगी दोनों साइड इक्वली होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो तुम्हारा ए पार्ट है ये भी आपका कनकेव कन्वेक्स लेंस का पार्ट है, ये भी आपका कन्वेक्स सरफेस है। तो मतलब एक ही लेंस में दो जगह सरफेस तुमको मिल जाएंगी, और कॉनकेव लेंस में भी तुमको एक ही जगह दो सरफेस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं से भी ये पेंटेड नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है जो मैंने अभी बताने की समझाने की कोशिश की है? भैया तो इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। हाँ, ए रियल और रियल। इन्वर्टेड बनेगी। वेरी गुड है ना। अब रियल और इन्वर्टेड बनेगी कि नहीं बनेगी वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि तुम्हारी रियल और इन्वर्ट देखो, रियल और इन्वर्टेड मतलब वो इमेज जिसको तुम पर्दे पे उतार सकते हो, जिसको तुम छू सकते हो। ठीक है। और वर्चुअल और इरेक्ट तुम्हारी वो इमेज होती है जो तुमको अपीयर होती है, वो एक्चुअली में वहां होती नहीं है। अदरवाइज तो रिफ्रैक्शन तो हम लोग प्लेन सरफेस पे भी कर रहे थे ना। जब हमारा प्लेन सरफेस था, जो हमने ग्लास स्लैब बनाया था, ग्लास स्लैब में भी जो तुम्हारी जो इमेजेस बन रही थी, तो वो भी तो इमेज तुम्हारी वर्चुअल और रिएक्ट है। तो भाई ऐसा नहीं है कि हर केस में तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। ऐसा मत सोचो कि बिहाइंड द मिरर वो बन रही। देखो बिहाइंड द मिरर जब मैं बोलता था तो उसका मतलब ये नहीं बोलता था कि पेंट के पीछे बन रही है या फिर उसके पीछे बन रही है। हमारी वो इमेजिनेशन होती थी। इमेजिनेशन के हिसाब से जो मिरर बन रही है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। वो पॉलिश्ड सरफेस के पीछे मैं नहीं बोलता था, मैं क्या बोलता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। तो ठीक वैसे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा क्या कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा वो हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। पहले मुझे बताओ, जो मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुम्हारे एक कर्व्ड सरफेस या फिर तुम्हारे एक स्फेरिकल सरफेस में जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की, वो चीज समझ में आई कि नहीं है? पहले मुझे इतना बताओ, सारे बच्चे बताओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ भैया समझ में आ गई। आ गई ना? तो अभी देखो मैं तुम लोग को दिखाता हूँ एक बार, इसी चीज को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो ये देखो, तुम्हारा अगर कभी भी पूछ लेगा कि लेंस किस चीज पे बेस्ड है ना, लेंस पे जो भी इमेजेस बन रही जो भी चीजें दिख रही किस चीज पे बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है कि रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, तो हमेशा आंसर आएगा भैया आपका रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है ना। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो कि मैं अगर बोल देता हूँ कि जो आपके लेंसेज हैं वो चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, वो तो किस चीज का पार्ट है, वो तुम्हारे दो स्फेरिकल लेंस का पार्ट है, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बन रखे हैं। अब जैसे मान लो कि अगर मैं केवल कन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ, तो कन्वेक्स लेंस को जब भी तुम बीच में देखोगे तो सेंटर से कैसा होगा, ठीक होगा, थोड़ा सा मोटा टाइप का होगा। लेकिन एजेस में, एजेस मतलब ये लास्ट वाले एजेस साइड में, एजेस में जैसे जैसे जाओगे वो थिनर होता चला जाएगा, थोड़ा पतला होता चला जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो एक सरफेस तुम्हारा ये भी हो गया कनकेव सरफेस कन्वेक्स सरफेस, और एक सरफेस तुम्हारा ये भी होगा कन्वेक्स सरफेस। तो ये देखो एक ही लेंस में तुमको दो सरफेस मिल जाएंगे, और जो तुमको दो सरफेस मिलेंगे वो सरफेस किधर साइड होगा, तुम्हारा बल्जिंग आउट की तरफ से होगा, सेंटर की तरफ से होगा, है ना। जो ज्यादातर जो इमेजेस बनेंगी, जो ज्यादा तुम्हारा जो कन्वेक्स तुम्हारे लेंस की जो प्रॉपर्टी को शो करेगा वो वहां करेगा जहां तुम्हारा ज्यादा बल्जिंग आउट सरफेस होगा। तो ये चीजें हो गया। अब अगर मान लो कि मैं कनकेव लेंस की बात करूंगा, तो कनकेव लेंस जो तुम्हारा सेंटर में होता है वो कैसा होता है, वो थिन होता है, लेकिन एजेस में कैसा हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ भी बताया कि वो थिन कहाँ है, तुम्हारा मिडल पार्ट में, सेंटर में है, और वो तुम्हारा थिक कहाँ है, मतलब मोटा कहाँ है, वो तुम्हारा तुम्हारा यहाँ साइड है। तो यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी तुमको दो सरफेस मिलेंगे। एक सरफेस को हमने यहाँ तुम्हारा सी नाम से दे दिया और एक सरफेस को तुम्हारा डी नाम से दे दिया। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये सरफेस किस टाइप का सरफेस है, ये देखने में कैसा सरफेस है, तो तुम बोलोगे भैया कनकेव सरफेस है। कॉनकेव। मैं बोलूंगा क्यों कनकेव सरफेस है, तो तुम बोलोगे भैया क्योंकि ये बेंटिन की तरफ है, मतलब अंदर की ओर धसा हुआ है। और अगर मैं बोलूंगा कि अच्छा ये सरफेस तुमने कैसे बता दिया कि यार ये तुम्हारा कन्वेक्स सरफेस है, तो तुम बोलोगे भैया कन्वेक्स सरफेस इस वजह से क्योंकि ये थोड़ा बल्जिंग आउट की तरफ है, तुम्हारा ये थोड़ा बाहर की तरफ हो रखा है।
तो ये चीज हो गया। तो अभी देखो ये तुम्हारे सामने दो लेंस रखे हुए हैं, ठीक है। अब दो लेंस को तो अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, एक को तुम देख के बता दोगे कि हाँ भैया बीच से मोटा है और ये बीच से थोड़ा पतला है। तो वैसे ही तुम बता दोगे कि हाँ अब मेरे को अभी आर्यन बताएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कनकेव है और तुम्हारा कौन सा कॉन्वेक्स है। पहला वाला ये, ठीक है, मैं इनको नामकरण भी कर दे रहा, ठीक है। इसको मैं बोल दे रहा ए बोल दे रहा, इसको बोल दे रहा बी। तो मुझे बता पहला वाला कौन सा है, बता। कॉन्वेक्स। और तुम्हारा पहला एक दूसरा से वाला कॉनकेव। एक कॉनकेव, से वेरी मैंने गुड, है ना, ये हो गया। देखो समझ में आ गया ना। एक बार मैं फिर से तुमको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर हाँ से भैया देखो। एक बात दिखा। देखो इसको ना, ये देखो फिर से देखो इसको स्टार्टिंग से देखो, ये क्या है तुम्हारा पहला वाला है कॉन्वेक्स है, सेंटर से मोटा है, कॉन्वेक्स। एजेस में जाके एकदम पतला हो जा रहा है, ये देखो ना। और जो तुम्हारा हम कॉनकेव की उठाएंगे तो कॉनकेव कैसा है, सेंटर से एकदम पतला है और लेकिन जो एजेस में वो थोड़ा सा मोटा है। तो अभी देखो हम क्या करते हैं, जब हम इसको मतलब इसके फोकल लेंथ से दूर ले जाते हैं, फोकल लेंथ के पास ले जाते हैं, तो इमेज कैसी बन रही कैसे नहीं बन रही। अब ये देखो, अब जैसे मान लो कि तुम्हारी ये जो निडल है, निडल कैसी दिख रही है तुमको, बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो अब वो जो बड़ी इमेज दिख रही है वो वर्चुअल बन रही है कि इरेक्ट बन रही है कि कैसी बन रही है, अब वो सब हम उसको देखेंगे जब हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी डिफरेंशिएशन जो मैंने तुमको निकालना सिखाया है कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस अगर पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। हाँ भाई हाँ आ भैया। गया। आ गया ना। तो ये देखो ये कैसे हमारा, ये देखो जैसे कॉनकेव है, वो क्या कर रहा है किसी भी सरफेस को छोटा कर दे रहा है ना, ये सारी चीजें कर दे रहा है। तो हम कैसे काम में ला सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो भी चीजें हैं, ये जैसे बल्ज आउट कर दे रहा है, इसको बढ़ा दे रहा है। तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे मुझे माइक्रोस्कोप बनाना होगा तो तुम खुद देख के मुझे बताओ, माइक्रोस्कोप मैं किससे बनाऊंगा, ए वाले से बनाऊंगा या बी वाले से बनाऊंगा, मतलब कन्वेक्स से बनाऊंगा या कॉनकेव से बनाऊंगा, बताओ मुझे। भैया भैया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। है ना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स से बनाओगे ना, वेरी गुड, क्योंकि वो तुम्हारी इमेज को शार्प कर रहा है, बड़ा कर रहा है वो, इस वजह से। तो अभी ये जितनी भी इसकी यूजफुल चीजें हैं, जो भी इसके मतलब क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट यूजेस हैं, अभी हम उन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हमने कनकेव और कॉन्वेक्स में भी पढ़ा था ना, ये जो तुम्हारा एक साइड व्यू मिरर बनाते हैं हम, वो सब बनाते हैं कन्वेक्स में, तुम्हारी गाड़ी के बगल में लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है ना, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो वो जो भी चीजें हैं, तुम्हारा जो कॉनकेव होता है वो तुम्हारा उसको मतलब क्या कहते हैं ब्राइट इमेज दिखाता है, बड़ी इमेज दिखाता है, तो उसको डेंटिस्ट यूज करता है। तो जितनी भी यूजेस है तुम्हारे कनकेव के, कॉन्वेक्स लेंस के, इन सब के जितने भी तुम्हारे यूजेस हैं, अभी हम इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम केवल एक सीढ़ी पढ़ रहे हैं, पहले केवल तुम इसके बारे में जानो, फिर जो हमारा अगला टॉपिक होगा फिर हम उसमें जानेंगे कि तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फिर हम लोग प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ जानेंगे, फिर तुम्हारा हम ये जानेंगे कि रूल्स, है ना, रूल्स क्या क्या होते हैं, फिर इमेज फॉर्मेशन में जानेंगे। तो तुम्हारे लिए टॉपिक बड़ा नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन में मेहनत की है, ऑलरेडी तुम लोग को सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो बस केवल वही था कि जैसे मैंने कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बल्जिंग आउट बेंट इन सरफेस ये सब सिखाया था, वैसे मैं तुमको यहाँ भी सिखाऊंगा। मैं बोलूंगा कि अगर मुझे कन्वेक्स मिरर बनाना, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो इसका मतलब है कि सेंटर से बल्जिंग आउट और तुम्हारा एजेस की तरफ थिनर। और अगर जब मैं बोलूंगा कि कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस में तुम्हारा जो सेंटर होगा वो तुम्हारा कैसा होगा, बेंटेंट होगा, और जो तुम्हारा मतलब एजेस होगा वो कैसे होंगे तुम्हारे, वो थोड़े से थिक होंगे, बड़े होंगे। तो हम इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हमें रट जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। बता रहा भैया एक से। हम्म On what principle is the working of a lens is based? Reflection of light ray, absorbing of light ray, refraction of light ray, diffraction of light ray. भैया refraction of light ray. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, वेरी गुड, चलो ठीक है। अंश अब बेटा इसका आंसर बताओ। What is a lens typically made up of? An opaque material with two flat surfaces, a transparent glass bound by two spherical surfaces are related. भैया हम्म स्फेरिकल सरफेस ना, हम्म। भैया ये बी वाला। बी वाला है ना। अच्छा मुझे बता सकते हैं कोई ओपेक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ओपेक। भैया भैया दोनों साइड से जो धुंधला। धुंधला धुंधला। जो नहीं दिखता है ना, वो ट्रांसलूसेंट होता है। जो दिखता है ना, हल्का फुल्का जो दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। और जो ट्रांसलूसेंट। जो दोनों साइड ओपेक से। मतलब क्या होता है, जिसको आर पार हम देख ही नहीं सकते। जैसे मान लो कि ये है, अगर मान लो कि इसके पीछे अगर मैं पेंट कर इंसान की दूं, बॉडी। तो और जैसे मान आगे लो की कि बॉडी। शांत रहना एकदम, तो इसके पीछे जो चीजें हैं वो हम नहीं देख सकते, कि आगे एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो तुम्हारा ट्रांसलूसेंट होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा धुंधला धुंधला होता है, उसके पीछे तुम देख सकते हो। और जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता है उसको तुम बड़े ही क्लियरली देख सकते हो, आर पार आराम से देख सकते हो, ये चीज है। चलो ठीक है, अब आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ बेटा।
What are the two main types of spherical lenses mentioned? Plane lens and cylindrical lens, convex lens and concave lens. भैया ये बी वाला convex बी lens वाला। and concave lens. वेरी गुड है ना, इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये याद कराने का एक फंडा होता है। चलो ठीक है, कार्तिक अब इसका आंसर बताओ बेटा। How is convex lens categorized in terms of thickness? It is thin at center and thick at edges. It has uniform thickness throughout. It is thick at the center but thinner at the edges. Its thickness varies randomly. Uh, तो अंदर से सॉरी मतलब भैया हम्म। ए वाला ए। ठीक है, अमन तुम आंसर बताओ। भैया सी वाला। सी वाला ना। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, बल्जिंग आउट होता है सेंटर की तरफ से। कैसा होता है, बल्जिंग आउट होता है। तुम मुझे बताओ सेंटर कैसा होगा उसका, थिक होगा या थिन होगा। ठीक। ठीक। ठीक होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कार्तिकेय क्लास में ध्यान दे ले, समझ में आ गया ना। बहुत दिन से तेरे को मैं नोटिस कर रहा हूँ, ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट की कैटेगरी में रहे, है ना, ये हो गया। भैया मैं ध्यान हाँ ध्यान देना, ये सब चीजें क्या है। अगर कन्वेक्स लेंस को अभी मैंने इतनी देर से पढ़ाया, अगर तुम उसको समझ नहीं पाओगे तो फिर कैसा होगा ना। उसको सोचो, फील करो उसको ना, ट्राई करो, कोशिश करो याद करने की। चलो ठीक है, अब आ जाओ आर्यन, इसका बताओ बेटा आंसर। बता रहा भैया एक सेकंड। In the convex lens, two how its two surface A and B typically described? ये जैसे मान Flat ली कि on ये तुम्हारा कन्वेक्स है ना, ये तुम्हारा क्या है, कन्वेक्स, ये तुम्हारा वो है। मान ली कि ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में अगर जैसे मान ली कि मैंने ये दो सरफेस पे ए और बी लिखा, तो ये बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। flat or planar, concave or caving in the at the center, convex or bulging at the center, irregular or asymmetrical। मैं इसका होगा एक सेकंड भैया। भैया ये वाला होगा, सी वाला। सी वाला होगा ना, वेरी गुड। अब ये देखो जो केविंग लिखा है ना, ये वर्ड है तुम्हारा केव से। जब भी आप गुफा में घुसते हो तो अंदर की ओर जाते हो, तो ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि केव के बारे में बोलेंगे, तो केव जैसा ही हो जाएगा ना, कि जब आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो मतलब केव की तरफ जा रहे हो। तो ये हो गया, लेकिन केव वेव ये सब मत याद रखना, बोल देना कि इट इज थिन एट द मिडल ऑफ द पॉइंट एंड एट द एजेस इट इज थिक। ये हो गया, सीधा सीधा ऐसे याद करने की कोशिश करना। चलो आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ भैया। How is a concave lens characterized in terms of its thickness? It is thick in the middle but thinner at the edges. It has uniform thickness. It is thin in the middle but thicker at the edges. भैया सी वाला होगा, बीच सी से वाला, पतला होता है और ऊपर से मोटा होता है। वेरी गुड, ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। क्या कहते हैं, अंश। In a concave lens, how is two surface typically described? भैया सी वाला, concave और bent inward। बेंट इन इनवर्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब आ जाओ अमन, इसका आंसर बताओ बेटा। कोशिश करो, मुझे मालूम है नहीं आएगा। देखो, अभी जैसे प्राइमरी फंक्शन में कनकेव लेंस का मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा ना, तो जो तुम्हारा कनकेव, जो तुम्हारा बेसिकली वो होता है, जो लेंस होता है वो तुम्हारा लाइट को डाइवर्ट कर देता है। अगर जैसे मान लो कि अगर कोई लाइट रे अगर ऐसे आ रही है, अभी मैं तुमको समझाऊंगा ये सारी चीजें। जैसे मान लो कि लाइट रे कोई आ रही है, तो आने के बाद वो तुम्हारी कन्वर्ज नहीं होगी, वो कैसे हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी, वो इधर की ओर चली जाएगी, है ना। वो कैसे हो जाएगी, वो लाइट रे अगर इधर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि अगर मैं कॉन्वेक्स बना देता हूँ, कैसे बना देता हूँ, कॉन्वेक्स बना देता हूँ, और ये मान लो कि अगर मैं कोई भी एक एक्सेस बना देता हूँ, अभी इन सब एक्सेस के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मान लो कि अगर कोई भी लाइट रे आएगी, तो लाइट रे आने के बाद क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ज हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस पे एक तरीके से। वो लाइट रे आएगी तो तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सेस पे वो हो जाएगी। तो अच्छा मुझे आप ऐसे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे कन्वेक्स को अगर मैं बोलना चाहूँ, कन्वर्जिंग बोलूंगा या डाइवर्जिंग बोलूंगा, मुझे बताओ। अमन बोलेगा केवल। कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। हाँ, कन्वर्जिंग बोलेंगे। अब मुझे बताओ अमन, अगर जैसे मान लो कि मैं कॉन्वेक्स को अगर बोलना चाहूंगा, कॉनकेव को बोलना चाहूंगा, तो मैं क्या बोलना चाहूंगा इसे।
डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग बोलेंगे, है ना, ये चीज हो गया। तो अभी कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए था ना। बेसिकली हमको बस केवल इसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन तुम्हारे क्या चीजें, ये सारी चीजें। लेकिन फिर भी अगर अभी से थोड़ा सा ट्रेंड होते हुए चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने रिफ्लेक्शन में भी ये वर्ड पढ़ रखे भैया हैं कहीं ना कहीं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। हाँ बोलो बेटा। कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। हाँ कन्वर्जिंग होता है, अभी ऊपर डायग्राम बनाया तो, है ना। तो अभी भैया हाँ बोलो बेटा। सल्फ्यूरिक जो अरे वो जो मिरर थे वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो हमने पहले पढ़े थे उसमें भी यही था। अच्छा देखो, अगर जैसे मान लो कि हमने बना दिया कनकेव मिरर बना दिया, ठीक है, कनकेव मिरर हाँ बेल्जिंग आउट की तरफ होता था। अब मुझे हाँ। बताओ, इसमें लाइट रे तुम्हारी कन्वर्ज होती थी या डाइवर्ज होती थी? आरा नहीं बोलेगा। भैया लाइट कन्वर्ज। कन्वर्ज होती थी ना। तो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, बताओ मुझे। कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है ना। तो ये सेम कहाँ से हो गया, ये तो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब है रिफ्लेक्शन का केस रिफ्रैक्शन के केस में उल्टा हो जाता है समहाउ, तो वही है ना। ठीक अगर है समझ गया। अगर ऐसे मत याद करना। जब मैं तुमको जब आगे चैप्टर्स में जब तुमको मैं इतने सारे एग्जांपल इमेज फॉर्मेशन बता दूंगा, तो तुम लोग ऑलरेडी समझ जाओगे कि भाई कनकेव मिरर में तो कन्वर्ज हो रही है लाइट है, लेकिन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में तुम्हारी डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, है ना, कि कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है कौन सा डाइवर्जिंग लेंस है। अगर तुम किसी एक का भी याद कर लो तो उसका अपोजिट वो हो जाएगा, ये चीजें। लेकिन अभी आगे जितना जितना हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे उतना और अच्छे से हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। आमन, इसी का आंसर तुम बताओ, अगला आंसर बताओ बताओ। When looking at a concave lens from the side, what shape does its profile resemble? हम्म। Rectangular, a double convex shape, an hourglass, or a double concave chart? भैया सी वाला। हाँ सी वाला है ना, वेरी गुड। एक आवर ग्लास जैसा लगता है, फिर डबल कॉनकेव शेप जैसा लगता है। और हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, साइड से देखने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो जैसे ये देखो ना, साइड से देखेंगे कैसे देखेगा, कि भाई इसमें तभी तो हमने दो सरफेस लिए हैं, सी और डी। वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं तो आंसर इस वजह से दे रहा है कि ऊपर भी सी है नीचे भी सी है, तो नीचे भी सी होगा, ठीक है। नहीं भैया पढ़ के गए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ कार्तिक, अब इसका आंसर तो बेटा। Which type of lens is designed to spread out light rays that passes through it? Yeah, हाँ concave lens. हाँ। अब देखो यही चीजें है ना। तुम्हारा ये क्या है, इसमें लिखा है तुम्हारा स्प्रेड वही आउट। डाइवर्जिंग की बात कर रहा है अभी. स्प्रेड आउट मतलब क्या होता है, डाइवर्जिंग, वेरी गुड, है ना। आप सोचो तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है, अभी हमने बताया। तो जो Concave. ना कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव तुम्हारा इसका आंसर हो जाना चाहिए। वेरी गुड, चलो आ जाओ। अब इसका ये तुम्हारा शायद अभी कंप्लीट हो गया क्या? हाँ ये शायद कंप्लीट ही हो गया होगा, ठीक है, हाँ अब आ गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि तुम लोग को ठीक आ जाए, ठीक है। व्हाट आर द स्फेरिकल लेंस, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये, व्हाट आर द स्फेरिकल लेंस एंड हाउ इट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई विद द टच। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, पूछ सकता है। 2.5 नंबर मिलेंगे तुमको अच्छे से समझाने के जब तुम कनकेव को पढ़ाओगे, और 2.5 नंबर मिलेंगे तुम्हारे कन्वेक्स को। प्रॉपर इमेज के साथ बताना है, सरफेस समझानी, सारी चीजें। अब मुझे बताओ, जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं भैया. भैया। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है।